8वें वेतनमान को लेकर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक कर्मचारी 18,000 रुपए न्यूनतम बेसिक को बढ़ाकर 51,000 रुपए होने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक सैलरी में इतनी की बढ़ोतरी नहीं होगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में औसतन केवल 13% की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी काफी समय से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी, जिसका फायदा वर्तमान में केंद्रीय सरकारी नौकरी कर रहे करीब 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि मौजूदा वेतन को 1.8 से गुना करके नया वेतनमान तय किया जाएगा। इस हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक ना ही इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हुई है और ना ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है। कोटक का अनुमान है कि आयोग की रिपोर्ट आने में लगभग 1.5 साल लगेंगे और इसके बाद सरकार को इसे मंजूरी देने और लागू करने में 3 से 9 महीने का समय लग जाएगा। यानी 8वां वेतनमान 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। 8वें वेतनमान को लेकर बीते 21 जुलाई 2025 को संसद में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर काम शुरू हो गया है। मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे हैं। जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी, तब इसे लागू किया जाएगा। कोटक की रिपोर्ट के अनुसार वेतन आयोग लागू होने से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 0.6 से 0.8% होगा। सबसे ज्यादा फायदा ग्रेड सी के कर्मचारियों को होगा, जो केंद्र सरकार की वर्कफोर्स का 90% हिस्सा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है वेतन आयोग। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने और पेंशन भुगतान का निर्धारण करने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से वेतन आयोग का गठन करती है। यह एक प्रशासनिक निकाय है। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन करती है। वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित हो चुके हैं। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ एवं भत्ते की सिफारिश करने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ अन्य हितधारकों से परामर्श करता है। उनकी सिफारिशों को प्रायः सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा अपनाया जाता है। वेतन आयोग लाभार्थियों के वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिश्रमिक व भत्ते में वृद्धि होती है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और इसकी अनुशंसा 31 दिसंबर 2025 तक के लिए है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।